Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the three methods of price elasticity of demand. Today we discuss the next question, that is the degree of price elasticity of demand. इसे कहते हैं बेटा कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ. देखिए बेटा, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें हमारी 5 डिग्रियाँ होती हैं, जिसमें हम पहली डिग्री ले रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इसे हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग. देखो बेटा, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी, फिर मैं आपको इसे कर्व के जरिए समझाऊंगी, तो थोड़ा ध्यान से समझना. देखो, ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड refers to the situation when a demand is infinitive at the prevailing price. It is a situation where the slightest rise in price causes the quantity demanded of the commodity to falls to zero. आपको केवल इसे इतना ही राइट करना है. अब समझिए ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है, देखो मैं आपको एक कर्व बना रही हूँ, आपको इस डेफिनेशन को मैं एक कर्व के जरिए ही समझाऊंगी. हमने ओ एक्स पर क्वांटिटी को दिखाया है और ओ वाई पर प्राइस को दिखाया है. इसमें हमने कहा कि प्रेवलिंग प्राइस मतलब कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10 है, 20 है, 30 है, तो हर कोई व्यक्ति इसे अपनी आवश्यकता अनुसार परचेज करता है. कोई 10 चीज़ें खरीद रहा है, कोई 20 खरीद रहा है, कोई प्राइस 10 रुपये है और कोई 10 खरीद रहा है, कोई 20 खरीद रहा है, कोई 30 खरीद रहा है. तो हमारी पहली लाइन यही थी कि ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव का मतलब अनंत है, आप अपनी इच्छा अनुसार उसे खरीद रहे हैं. बट इट इज ए सिचुएशन वेयर द स्लाइटेस्ट राइज इन प्राइस. स्लाइटेस्ट का मतलब होता है बेटा कि अगर हमारी किसी वस्तु की कीमत में हल्का सा भी परिवर्तन हो जाए तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी. तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटिव. क्योंकि अगर हम कीमत में स्लाइटेस्ट चेंज भी करते हैं, देखो आपको वो स्लाइटेस्ट चेंज करके नहीं दिखाना, आपको केवल ये लिखना है कि इट रेफर्स टू दैट डिमांड व्हेन डिमांड इज इन्फिनिटिव एट द प्रेवलिंग प्राइस बट व्हेन द स्लाइटेस्ट राइज इन प्राइस देन डिमांड फॉल्स टू जीरो. कि जब वस्तु की कीमत 10 है तो लोग अनंत चीज़ें खरीदते हैं, परंतु कीमत में हल्का सा भी परिवर्तन होने पर मांग हमारी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है. इसे हम शो करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी. अब हमारी सेकंड आती है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. देखो, इलास्टिक होती है लोचदार, जिसमें चेंज होता है. मतलब कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज. लेकिन इन इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज. अब देखो, इसे भी मैं एक कर्व के जरिए ही समझाऊंगी आपको. यही हमने ओ एक्स वाई ले लिया, प्राइस ले लिया, क्वांटिटी. इसका मतलब है कि अगर चाहे तो किसी वस्तु की कीमत 2 रुपीज़ हो, चाहे हो 4, चाहे हो 6, परंतु हम उस वस्तु की उतनी ही चीज़ें खरीदेंगे जितनी की हमें नीड है. ना तो हम इसकी ज़्यादा खरीदेंगे और ना ही हम कम खरीदेंगे. इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो. देखिए आपकी बुक में भी देखिए, ई परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच ए चेंज इन प्राइस. कि प्राइस में चेंज होता है बट नो चेंज इन डिमांड, परंतु डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा. देखो यहाँ पर प्राइस में चेंज हो रहा है परंतु डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा था. यहाँ प्राइस सेम थी और डिमांड में चेंज होता था. चलो मैं दोनों को आपको एक इलिस्ट्रेशन के जरिए समझाती हूँ. देखो, पहले में आपने कहा कि अगर वस्तु की कीमत 10 है तो कोई 10 खरीद रहा है, कोई 20 खरीद रहा है, कोई 30 खरीद रहा है. लेकिन अगर प्रोड्यूसर हल्के से भी कीमत में चेंज कर देता है तो हमारी मांग शून्य हो जाती है. चलो बताओ, मान लीजिए आपके जो ये 2 रुपीज़ के पेन मिलते हैं,
ठीक है, आप सभी को पता है कि कस्टमर को सभी को पता है कि इसकी कीमत 2 रुपये है। तो अगर कोई दुकानदार आपको ये 3 रुपये का पेन दे, देखो बेटा 1 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर हमें उस चीज़ के बारे में पता है कि वो चीज़ 2 रुपये की है और कस्टमर हमें दुकानदार हमें 3 रुपये की दे रहा है, तो बताइए हम क्या उसे परचेज़ करेंगे? तो इसका मतलब है कि अगर दुकानदार, अगर प्रोड्यूसर स्लाइटेस्ट चेंज भी करता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, हम उससे कोई चीज़ परचेज़ नहीं करेंगे। बट इसमें क्या है? इसका मतलब है जो हमारी नेसेसिटी थिंग्स होती हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनकी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए हम उसे उतना ही खरीदेंगे। लाइक सॉल्ट लगा लीजिए, नमक। अगर नमक आपको चाहे नमक 2 रुपये की है, चाहे 4 का है, चाहे 6 का है, तो मम्मी को जितनी नीड है मम्मी उतना ही सब्जी में डालेगी क्या? सस्ता होने पर ज़्यादा नमक डालेगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो या ज़्यादा होने पर अगर इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, मम्मी कहेगी नमक तो खाना ही बंद कर दो भाई, ऐसा भी नहीं होगा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हमारी होती है कि कीमत में कितना भी चेंज हो जाए परंतु हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। तो ध्यान रखना बेटा, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज होना और इनइलास्टिक का मतलब होता है चेंज नहीं होना। अब हम तीसरा करते हैं, दैट इज द यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग। देखो इसको भी मैं आपको एक कर्व के जरिए समझाती हूँ। पहले वही कर्व बिल्कुल आपने वैसे ही बनाना है, OXY प्राइस और क्वांटिटी। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 3 रुपये है और आप उसकी 3 क्वांटिटी को परचेज करते हैं, ये तो आपकी डिमांड है। लेकिन यूनिटरी में क्या होता है कि अगर कीमत में जितना परिवर्तन होता है, मान लीजिए कीमत 1 रुपया कम हो गई, तो आपकी मांग में भी उतना ही परिवर्तन होगा। मतलब अगर कीमत 1 रुपये कम होगी तो मांग 1 रुपया ज़्यादा हो जाएगी, और कीमत अगर 1 रुपया ज़्यादा होगी तो मांग 1 रुपया कम होगी। इसका मतलब होता है कि व्हेन द चेंज इन प्राइस देन change in demand is such that total expenditure will be same। मतलब क्या है कि आप जो खर्चा करेंगे ना बेटा, वो आपका उतना ही होगा जितना कि आप पहले करते थे। केवल फ़र्क क्या होगा कि अब आप प्राइस के कम होने पर ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे और प्राइस के ज़्यादा होने पर कम खरीदना शुरू कर देंगे। देखिए बेटा, इसको हम बुक में भी दिखाते हैं। देखो जैसे अब आपका ये यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है। इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज सच दैट change in the price of commodity is such that total expenditure will be same। अब हम इसे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि किस तरीके से इसका कर्व बनाया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बनाया वैसा ही बनाया हुआ है कि OX पर आपको क्वांटिटी दिखाया है, OY पर प्राइस दिखाया है। व्हेन प्राइस P है तो हम क्यू क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, और जब हमारी प्राइस कम होती है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है। इस तरह से प्राइस के कम होने पर उतनी ही डिमांड बढ़ती है जितनी कि हमारी प्राइस कम होती है। अब हम फोर्थ करेंगे। फोर्थ है हमारी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे कहते हैं इकाई से अधिक। देखो इसे भी हम एक कर्व के जरिए समझेंगे। OXY प्राइस क्वांटिटी। आप ना देखो बेटा, इन जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें 3 पर 3 क्वांटिटी का कर्व बनाया करिए पहले। फिर आप देखिए, मैंने कहा ग्रेटर, इसका मतलब होता है कि प्राइस में जितना चेंज होगा, मतलब प्राइस 1 यूनिट कम हुई तो ग्रेटर मतलब ज़्यादा, तो डिमांड में कितने यूनिट चेंज होगा? 2 यूनिट चेंज होगा। तो जब आपकी डिमांड में चेंज, देखो पहले तो हमारा यूनिटरी में क्या हुआ था, इक्वल चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ क्या होगा, प्राइस में जितना चेंज होता है डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज होता है। इसका मतलब होता है कि प्राइस के कम होने पर खर्चा ज़्यादा होता है और प्राइस के ज़्यादा होने पर
खर्चा कम होता है। अब आप कहोगे कि मैडम एक तो प्राइस कम हो गई और एक आप कह रहे हो खर्चा ज़्यादा हुआ, ऐसा क्यों? देखो बेटा, कभी कभी हमें कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगती है तो कीमत के कम होने पर हम उसे ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। ये देखिए बेटा कि डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज। मतलब क्या हुआ, आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि व्हेन द प्राइस चेंज देन डिमांडेड चेंजेस बट डिमांड इज ग्रेटर देन, डिमांड चेंजेस इज ग्रेटर देन प्राइस। मतलब प्राइस के चेंज होने पर जो डिमांड में चेंज होगा वो उससे ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या रिजल्ट होगा कि व्हेन द प्राइस डिक्रीज देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीज देन एक्सपेंडिचर डिक्रीज। अब हम करेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम कहते हैं इकाई से कम। देखो अब ये भी हम एक कर्व के जरिए ही समझेंगे। फिर वही मैंने आपको कहा था 3 पर 30 आप ये बनाया करिए, 3 पर 30। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ आपने प्राइस में 1 चेंज किया था और डिमांड में 2 किया था। अब प्राइस में तो करना 2 यूनिट चेंज और डिमांड में क्या करना, 1 यूनिट चेंज करना। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमारा क्या, इसमें क्या हुआ कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में परिवर्तन होना, प्राइस चेंज हुई डिमांड, लेकिन प्राइस कम होने पर खर्चा कम होना और प्राइस के ज़्यादा होने पर खर्चा ज़्यादा होना। देखो प्राइस अगर 2 यूनिट कम हुई तो हमारी डिमांड 2 यूनिट बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन हमारी डिमांड कितनी बढ़ी, 1 यूनिट। इसका मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ और डिमांड में क्या हुआ, कम चेंज हुआ। तो बेटा एक बार फिर मैं आपको ये डिफाइन कर रही हूँ, ये हमारी 5 होती हैं। एक हमारी होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एक हमारी होती है इन इलास्टिक डिमांड, एक यूनिटरी ग्रेटर और लेस देन। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यूनिटरी में हमारा क्या था, जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में चेंज होगा। ग्रेटर में हमारा क्या था, प्राइस में 1 चेंज था और डिमांड में 2 चेंज थे। और लेस में हमारा क्या था, प्राइस में 2 चेंज थे और डिमांड में हमारा 1 चेंज था। ये क्वेश्चन बेटा आप जरूर करना, क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। देखो बेटा अब आपके यूटी भी हैं और मैंने आपको जो आपके 3 मेथड हैं प्राइस